Hi dear all, let us solve very basic proportions of ratio and proportion. These are very rudimentary questions, बहुत basic questions हैं. Ratio and proportion में सबसे पहले हम अगर सिर्फ रेशियो की बात करें तो ये रेशियो एक तरीके से कुछ नहीं होता है. देर आर टू नंबर्स x अपॉन y. इस फॉर्मेट को हम रेशियो कहते हैं. लिखने का तरीका x इस टू y होता है, ये तो सभी को पता है. लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली होती है कि जो भी चीज़ न्यूमरेटर में है या जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में है वो सेम यूनिट की होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार है A जिसकी स्पीड 60 माइल्स पर आवर है और वहीं दूसरी कार है B जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है. आप इन दोनों का रेशियो नहीं निकाल पाएंगे. आपको इसके लिए माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये थॉट हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा. ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, अगर मान लीजिए x अपॉन वाई है तो y के बढ़ने से x पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. अगर आपको गिवन रेशियो को सेम रखना है तो गिवन रेशियो को अगर सेम रखना है तो y के बढ़ने से x पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल 2/4 इज इक्वल टू 1/2 और 2/1 इज इक्वल टू 2:1. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2, विच इज़ इक्वल टू 0.5. तो अगर आप 2 को बढ़ाएंगे, लेट्स से हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 को और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 2 को, तो ये 2/8 हो जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 1/4. राइट. तो इसीलिए अगर आप डिनोमिनेटर को ऊपर बढ़ाते हैं तो आपको न्यूमरेटर को भी उतने से ही बढ़ाना पड़ेगा. तो अब नई यूनिट में 2 इंटू 2 हमारे सामने 4 हो जाता है. 1 इंटू 2 अगेन हमारे सामने 2 हो जाता है. ठीक है. तो आप देखेंगे कि दिस अल्टीमेटली रिजल्ट्स टू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2. तो जितना आप डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हैं उतना ही आपको न्यूमरेटर बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको रेशियो को कांस्टेंट रखना है. ठीक है, रेशियो को कांस्टेंट रखना है. तो ये चीज़ जानने के बाद चलिए बेसिक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन अ क्लास. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़. सिंपली 20:15. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 की टेबल है 4:3. राइट. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल स्टूडेंट्स कैसे हो गए हमारे पास 20 + 15 विच इज़ इक्वल टू 35 स्टूडेंट्स. गर्ल्स इज टू स्टूडेंट्स पूछ रहा है तो गर्ल्स इज टू स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, 20 गर्ल्स आर देयर इज टू 35. 5 की टेबल अगेन 4:7. बॉयज़ इज टू स्टूडेंट्स पूछे अगर आपसे, बॉयज़ इज टू स्टूडेंट्स पूछे अगर आपसे तो आप ये याद रखिएगा बॉयज़ कितने हैं 15, टोटल स्टूडेंट्स 35. तो कितना हो जाएगा 3:7. अच्छा एक चीज़ इंटरेस्टिंग आपको पता है, चलिए आप ज़रा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ये आपको पता चलेगा. टोटल स्टूडेंट्स हैं 35. ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, रेशियो ऑफ बॉयज़ प्लस रेशियो ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बड़ा सिंपल है. बॉयज़ 3:7 प्लस 4:7 is equal to total number of students, that is 7. Can we say this? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 7 बच्चे हैं तो उसमें से 4 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज़ हैं. तो कुछ इस तरीके से काम करता है हमारे लिए रेशियो का काम. बड़ा ही सिंपल है. 3/7 प्लस 4/7 इसको ऐड करेंगे तो कॉमन आएगा 7. 3 + 4 राइट विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1. 7/7.
So addition of two ratios, which is a part of a whole, will always be resulting in one यूनिट, राइट. तो थोड़ा सा ये हायर ऑर्डर हो रहा होगा आपके लिए समझना. चलिए आगे कुछ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को करते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर. फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड टू द स्पीड ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू दैट स्पीड ऑफ अख्तर. हामिद इज़ टू अख्तर देखना है आपको. बड़ा ही सिंपल है. हामिद की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर की है और अख्तर की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर की है. इसका अगर आपको रेशो निकालना है तो आप क्या करेंगे, आवर से आवर कट जाएगा, 9:12 बचेगा, विच विल बी इक्वल टू 3:4. मतलब अगर एक आवर में हामिद 3 किलोमीटर चल लेता है और दूसरा अख्तर 4 किलोमीटर चल लेता है, ठीक है, ये आपको पता चलेगा. फिर देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, फिर उसको इक्वेट करने के लिए कह रहे हैं. तो इसको अगर हम मान लें x, तो ये वाला रूल आपको पता ही होगा जिसमें हम करते हैं 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 इंटू एक्स. विशेष 15 इंटू 6 अपॉन 18 इज इक्वल टू एक्स. 6 में 6, 6 3 ज़ा 18, 3 5 ज़ा, एक्स इज इक्वल टू 5. जब x की वैल्यू यहाँ पे हमें 5 पता चल गई है, बहुत सिंपल है अब हमारे लिए. कैसे? 5/6 इज इक्वल टू 10 वाट, तो इसको हम 10/y मान लेंगे. अब सिंपल वही वाला रूल लगाते हैं, मल्टीप्लाई. तो 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 6 इंटू 10, वाई इज इक्वल टू 6 इंटू 10/5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, वाई इज इक्वल टू 2. तो यहाँ की वैल्यू आ गई 2. जब अपने को ये पता चल गया है तो अपन 10/2 इज इक्वल टू z/30. अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 10 इंटू 30/2 इज इक्वल टू z. Isn't it? 10 इंटू 30, 10 इंटू 30, ठीक है. सो दैट इज 1 z इज इक्वल टू 150. ज़रा क्रॉस चेक करके देख लें क्या. चलिए 10/2 की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 5. कैसे? 5/1 विच कैन बी रिटन एज 5:1 विच कैन बी रिटन एज 5. 150/30 को अगेन आप काटेंगे, this is also 5. So that is where we solved this particular question, right? Find the ratio of the following: 81, 33, 30 minutes to 45 minutes, 98 to 63. These are simple divisions. Now please understand that these type of questions, right, you see the units are different, so you need to convert the unit. Now let us try to solve the statement. So इसमें बड़ा simple है. 500 ml is to 2000 ml. 40 centimeter is to 1.5 into 100, that is I guess 1500 centimeter. 55 paisa to 100 paisa, and 30 minutes to 90 minutes. This is how we'll try to find the ratio. Okay, so that's done. Seema earns rupees 1,50,000, save rupees 50,000. Find the ratio of money that Seema earns to money she saves, money that she saves to the money she spends. Now, how much will she spend? So she'll spend 1,50,000 minus whatever she is able to save. That is, she spends 1 lakh rupees. If you have to find the ratio between the money she spends and the money she saves, so it is 50,000 is to 1 lakh. Now that is 1/2. All right, 1/2. Money that Seema earns to money she saves. Now that is 1,50,000 is to 50,000. That is 3:1. So you can say that Seema earns thrice. Seema earns 3 times or thrice of what she saves. So instead of that, it would be better to say
that Seema is able to save one third of what she earns, isn't it? That makes sense to us. So this is simple exercises of ratio and proportion. Now you see, cost of a dozen pen is 180, cost of 8 ball pen is 56. Find the ratio of the cost of a pen to the cost of a ball pen. Now in this you need to find the single unit cost, and then you will put decimals to it. So if 12 pen cost 180, one pen would cost 180 upon 12, which goes to 60 upon 4, that is somewhere around 4 ones and 4 5, 15 rupees. So the cost of one pen is here, the cost of a dozen pen is 180, then one pen is rupees 15. The cost of 8 ball pen is 56. So one ball pen is equal to 56 upon 8. So 8 6 are 48, 7 8 are 8 7, 8 6 are 48, 7 8 are 56, 8 7 are 56, right? Tables are very important, which means the cost of this is 7. Now the ratio would be 15 is to 7. That is the required answer. Okay? Now see, the ratio of the breadth of the rectangle of a hall is 2 is to 5. Complete the following table that shows some possible breadths and lengths of the hall. Now there is one very interesting question that I can give you from here. That if the ratio of the length of is 2 is to 5 and total perimeter is let's say 280 meters. Find the value of length as well as breadth. If this is the question. So for your question clarification, let me put it very clearly. It says ratio of length is to breadth is very simple, 2 is to 5. Perimeter of rectangular field is 280 meter. Find length and breadth. How will you do it? Very simple. You just have to say the ratio of the length and the breadth is 2 is to 5. So we'll say let length is equal to 2x and breadth is equal to 5x. So length 2x upon 5x is giving you this ratio 2 upon 5. This is a basic ratio that we have found. Also we'll find that ratios are represented in single number upon single number. Right, that's the simplest fraction with represent करते हैं. So अब perimeter का formula क्या होता है? बड़ा ही simple है. This is breadth, this is length, this is breadth, this is length. So perimeter is the sum of all the sides. 2L plus 2B, that is 2L plus B. Now you have assumed length to be 2x and this to be 5x. So 2 upon 2 bracket में 2x plus 5x, which is equal to 2 into 7x, which is equal to 14x. Now 14x is equal to 280 meters. X is equal to 280 upon 14, which is close to, you'll find here 20 meters. So length, breadth, right? Length and breadth. So we'll find it is one is 2x, the other is 5x, whatever you can say. 2 into 20 and 5 into 20. That is 40 meter and 100 meters. 100 meter by 40 meter, this is the dimension of the plot. Now that is way one application of ratio and proportion. This was Harshvardhan Tripathi telling you very simply the basics of ratio and proportion from NCERT itself. Try to find more questions, right? Where it is, see, these questions will help you. Present age of father to the present age of the son. Present age of the father is 42 years and of son is 14 years, right? So these are very simple questions that
If you are able to understand this, you will be able to do wonders. Thank you so much. I'll see you guys in the next.